ये बात है हुजूर की। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसा दौर था हुजूर की जवानी का और कैसी थी हुजूर के हुस्न की मिसालें। अब आगे। जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जवान थे, उस वक्त पूरी दुनिया का हाल बहुत खराब था। लोगों के इखलाक गिर चुके थे और ज्यादातर लोग खुदा को पहचानने वाले नहीं थे। हिंदुस्तान, जहां पहले इल्म, ध्यान और वेदांत की रोशनी थी, वहां लोग सांपों, बरगद और पीपल जैसे दरख्तों को पूजने लगे थे। चीन कन्फ्यूशियस के फलसफे में उलझा हुआ था। मिस्र और यूनान में कई देवी देवताओं को खुदा का हिस्सा माना जाता था और पश्चिमी दुनिया यानी मगरिब में लोग बहुत ज्यादा जहालत और हैवानियत की जिंदगी जी रहे थे। अरब का हाल भी अलग नहीं था। हालांकि वहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर एक मुकद्दस घर काबा बनाया था, जहां सिर्फ एक खुदा की इबादत होती थी और तौहीद का पैगाम दिया जाता था। लेकिन बाद में वहां के लोगों ने पत्थर के बनाए हुए बुतों को पूजना शुरू कर दिया और असली खुदा को भूल गए। अब अरब उस वक्त की तारीख का असल मंजर बयान करने के लिए तैयार है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मक्का के बनु जुरहम कबीले में शादी की थी। बाद में उनके ससुराल वाले काबा के देखभाल करने वाले यानी मुतवल्ली बन गए और काफी समय तक इस जिम्मेदारी को निभाते रहे। लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए। मक्का में एक आदमी जिसका नाम अम्र इब्न लुहै था बहुत ताकतवर हो गया। वह बहुत अमीर था, इसलिए उसके बहुत से समर्थक बन गए। उसने दूसरे कबीलों को भी अपने साथ मिला लिया और बनु जुरहम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बनु जुरहम को इस साजिश की खबर नहीं थी। अचानक हमला हुआ और वे हार गए। उन्हें काबा से निकाल दिया गया। इस तरह अम्र बिन लुहै ने उनसे काबा की जिम्मेदारी छीन ली और खुद मुतवल्ली बन गया। अब उसे मजहबी इज्जत भी मिलने लग गई। मक्का वालों का सबसे बड़ा व्यापार सीरिया के साथ था। बड़े बड़े कबीले वहां आते जाते रहते थे। अम्र बिन लुहै भी व्यापार के सिलसिले में सीरिया गया। वहां उसने देखा कि लोग पत्थर की मूर्तियों यानी बुतों की पूजा कर रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर खड़ा है तो कोई उन्हें चूम रहा है। यह नई चीज देखकर अम्र को बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अपने खुदाओं की इबादत कर रहे हैं। अम्र ने हैरानी से कहा, पत्थर की मूर्तियों की इबादत? इन्हें पत्थर मत कहो, ये हमारे माबूद हैं। अम्र ने पूछा, इससे तुम्हें क्या फायदा होता है? हमारे ये माबूद मुश्किल वक्त में हमारी मदद करते हैं। जब हम दुश्मनों से लड़ते हैं और उन्हें पुकारते हैं तो हमें जीत मिल जाती है। इन्हीं की वजह से बारिश होती है, सूखा खत्म हो जाता है और बीमारियां भी ठीक होती हैं। यह सुनकर अम्र बहुत उत्साहित हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो मुझे भी कुछ माबूद दे दो। हमारे यहां भी सूखा पड़ता है, लड़ाइयां होती हैं और मैं तो मक्का में बीमारी छोड़कर आया हूं। अगर ये हमारे काम आएंगे तो बहुत फायदा होगा।
उसकी बात सुनकर सीरिया के लोगों ने उसे कुछ बूत दे दिए, जिन्हें वह मक्का ले आया। मक्का के लोग पहले बुत पूजा से बिल्कुल अनजान थे। उनके यहां हमेशा से एक खुदा की बात होती थी। लेकिन अम्र जब सीरिया से वापस आया तो उसने लोगों को बहकाने की कोशिश की। मैं सीरिया से बड़े बड़े अमीरों, सरदारों, आलिमों और दरवेशों को बुतों की पूजा करते हुए देख कर आया हूं। फिर उसने बुतों के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहानियां सुनाई। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आसमान बिल्कुल साफ था और तेज धूप थी। तभी वहां एक सरदार ने बुत के सामने सजदा करके बारिश की दुआ की, और जैसे ही उसने सिर उठाया, जोरदार बारिश शुरू हो गई। मक्का के लोग यह सुनकर आपस में खुश होने लगे और सोचने लगे कि शायद अम्र बिन लुहे उनकी परेशानियों का हल लेकर आया है। फिर अम्र ने कहा, मैं बहुत कोशिश करके ये बुत तुम्हारे लिए लाया हूं। अगर तुम इनकी पूजा करोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, और जब चाहोगे बारिश होगी, और जो भी दुआ करोगे वह पूरी हो जाएगी। जिस्मानी आराम, खाने पीने और दुनियावी लालच का असर बहुत बुरा होता है। मक्का के लोगों के दिल में यह बात बैठ गई और धीरे धीरे वहां बुत पूजा शुरू हो गई। मक्का पूरे अरब का एक अहम जगह यानी मरकज था। हज के मौके पर दूर दूर से लोग वहां आते थे। जब उन्होंने मक्का वालों को बुतों की पूजा करते देखा तो वे भी उससे प्रभावित हुए। इस तरह धीरे धीरे पूरे अरब में बुत परस्ती फैल गई। यहां तक कि काबा में भी बुत रख दिए गए और उसकी दीवारों पर तस्वीरें बना दी गईं। इंसान की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वह नई और अजीब चीजों यानी जिद्दत और बिदत की तरफ जल्दी झुक जाता है, चाहे वे गलत ही क्यों ना हो। ऐसी बहुत सी नई बातें लोगों को गुमराह कर देती हैं और समाज के लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। जब शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को साझा करना फैलने लगा तो मक्का का हर घर बुत खाना बन गया। हर कबीले और हर इंसान का अपना अपना बुत था। यह अंधविश्वास और जहालत की हद थी। सफर में पत्थर के बुत साथ ले जाना मुश्किल होता था तो कुछ लोग सत्तू यानी आटे के बुत बना लेते थे। उन्हें पूजते भी थे और जरूरत पड़ने पर घोलकर पी जाते थे। अरब के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की पूजा होने लगी। यमन में तारों की पूजा होती थी। हिमयर कबीला सूरज की पूजा करता था। किनाना कबीला चांद की पूजा करता था। इसी तरह कुछ लोग ग्रहों जैसे अतारद, जोहरा, मुश्तरी इन जैसे ग्रहों की पूजा करने लगे। इसके अलावा झाड़ फूंक, टोना टोटका और जादू टोना भी बहुत फैल गया था। लोगों के दिल और दिमाग पर शिर्क का पूरा असर हो चुका था। एक खुदा की इबादत का ख्याल लगभग खत्म हो गया था। बस कुछ ही लोग थे, जैसे वराखा इब्न नौफाल, सही रास्ते को जानते थे, वरना पूरा अरब हिदायत की रोशनी से दूर हो चुका था। असल में इंसान की सबसे बड़ी बदनसीबी यही है कि वह अपने पैदा करने वाले यानी खालिक को ना पहचाने और उससे दूर हो जाए।
यह तो अरब के मजहब, उनके मान्यताओं यानी अकीदे का हाल था। अब अगर उनके अखलाक को देखें तो जो कौम खुदा को पहचानने वाली ना हो और जिसे आखिरत यानी मौत के बाद की जिंदगी का कोई डर ना हो और हिसाब किताब का भी एहसास ना हो, उसका बुरा रास्ते पर चलना तय है। जब लोगों की सोच यह हो जाए कि खाओ पियो मजे करो और फिर मर जाओ, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो वहां अच्छे कामों और पाकीज़गी की जगह गुनाह, बुराइयां और गलत काम ही फैलते हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। अरब के लोग बहुत बहादुर, जिद्दी और बेखौफ थे, लेकिन उनकी बहादुरी ज्यादातर आपसी लड़ाइयों में ही खर्च हो जाती थी। छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई हो जाती थी, जैसे किसी का ऊंट दूसरे की जमीन पर चला गया तो खून खराबा शुरू हो जाता था, या घुड़दौड़ में कोई घोड़ा थोड़ा आगे निकल गया तो तलवारें निकल आती थीं और इंसानों का खून बहने लगता था। फिर ये लड़ाइयां बदले में इंतकाम का रूप ले लेती थीं और सालों तक कबीलों के बीच दुश्मनी चलती रहती थी। लूटपाट, कत्ल और हमला करना उनके लिए जैसे एक खेल बन गया था। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रह गई थी। जैसे पेड़ों की टहनियां या घास आसानी से काट दी जाती है, वैसे ही वे एक दूसरे को मार देते थे, बिना किसी अफसोस या शर्म के। उनकी नजर में इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं थी। जैसे मिट्टी के खिलौने हो, जब चाहा तोड़ दिया। शराब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वे शराब पीकर नाचते, गाते और तरह तरह की बुरी हरकतें करते। जाम, शराब और महफिलें ही उनकी जिंदगी बन गई थी। एक मशहूर शायर को जब मौत की सजा दी गई तो उससे पूछा गया कि किस तरह मरना चाहता है। उसने कहा, मुझे पहले खूब शराब पिलाओ, जब मैं पूरी तरह नशे में बेखुद हो जाऊं तब मेरी रगें काट दी जाएं, ताकि धीरे धीरे मेरा खून बहता रहे और मेरी जान निकल जाए, मुझे पता भी ना चले। उनमें कुछ लोग इतने कठोर दिल के थे कि दुश्मन को मारने के बाद उनकी खोपड़ी में शराब पीते और इस पर फक्र करते थे। जुआ खेलना उनका पसंदीदा शौक था। लूटपाट, चोरी, बेईमानी, चालाकी, वादा तोड़ना, झूठ बोलना, इन सबको वह लोग एक कला समझते थे। वे एक दूसरे को धोखा देते, झूठी कसम खाते, वादे करके तोड़ देते, काफिलों को लूटते और यतीमों का माल हड़प लेते थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इन सब बुराइयों के बावजूद वे खुद को सबसे ज्यादा इज्जतदार और शरीफ समझते थे। वे गैरत वाले तो थे, लेकिन उनकी गैरत बहुत कठोर और बेरहम बन चुकी थी। लड़कियों को बोझ समझा जाता था। वे फितरत यानी प्राकृतिक नियम के खिलाफ जाकर नवजात बच्चियों को जिंदा ही जमीन में दफन कर देते थे। हजारों मासूम जाने इस क्रूर सोच की भेंट चढ़ गई थी। माएं अपनी बच्चियों को बचाने की कोशिश करती, उन्हें छिपाती, लेकिन बेरहम लोग उन्हें मां की गोद से छीनकर जिंदा दफना देते थे। मां बेबस होकर देखती रह जाती और उनकी ममता कुछ भी न कर पाती। अरब के मेलों में खेल कूद के साथ साथ बुरी बातें
और बेहुदा शायरी का भी खूब चलन था। उनकी शायरी उस दौर का मशहूर अदब मानी जाती थी, लेकिन उसमें अक्सर अश्लील बातें, हवस भरे ख्याल और ऐसी चीजें होती थीं जिन्हें शरीफ लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। कुछ शायर अपने कबीलों की शान और खानदान का घमंड बयान करते थे। इससे कबीलों के बीच मुकाबला और दुश्मनी और बढ़ती रहती। उनकी शायरी लोगों को भड़काती थी और आपसी नफरत और तेज कर देती थी। बदकारी भी, यानी गुनाह और गलत रिश्ते अरब में आम हो चुके थे। औरत को सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने का जरिया समझा जाता था। छिपे और खुले दोनों तरह के गलत रिश्ते फैले हुए थे। सबसे बुरी बात तो यह थी कि लोग इन गुनाहों पर शर्मिंदा होने के बजाय फक्र महसूस करते थे। बुराइयां उनकी आदत बन चुकी थी। उनकी खुली और छिपी दोनों तरह की जिंदगी गुनाहों से भरी हुई थी। उन्होंने इज्जत और शर्म की अहमियत को लगभग खो दिया था। इंसान होकर भी उनके काम जानवरों और दरिंदों जैसे थे। अगर तुलना करें तो इब्लीस यानी शैतान ने सिर्फ एक बार सजदा करने से इनकार किया था, लेकिन ये लोग तो अपनी पूरी जिंदगी गुनाह, इनकार और भटकाओं में गुजार रहे थे। आगे जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह मैं सुधार करूंगा। अल्लाह हाफिज।